आपने पूछा उनसे। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना। इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरख्वास्त की, क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का। देखा आपने ये चोर डाकू कैसे कह रहे थे। मैं पाकिस्तान के दर से कहता हूँ कौन गुनहगार है। इनको जेल में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आपने इनको सीटें दी हुई हैं, इनको बिठाया हुआ है और उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। मैं दारों से पूछता हूँ इसका कौन जिम्मेवार है। ये सब मुल्क के गद्दार है ना, गद्दार है कि नहीं गद्दार। मैं पाकिस्तान की ये क्या मतलब चीफ जस्टिस से पूछता हूँ क्या ये गद्दार नहीं है। ये सबूत, इससे बढ़ के क्या सबूत हो सकता है। अपने खुद बयानी के ऊपर इन्होंने बयान दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ले, ये नवाजू को सुने, ये ले, ये आप सुने। मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं। उनकी पीठ में एक छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। बात जानते हैं कि ये गिला किससे करना चाहिए और कौन इसका जिम्मेदार है। यानी इसी एक जो प्रोसेस को जो डिरेल किया है उसको मैं समझता हूँ कि उसकी कोई अब यानी उसका इतना नुकसान हुआ है, इतना खुद पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ जितना तक तस्वुर से बाहर है। तो अब देखें, उससे पहले जबकि हमारी बातचीत हुई है, उससे पहले हमारे एटमी धमाके हुए थे। वैसे मैं मशहूर हिंदुस्तान का कि आपने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में बड़ी मदद किया आपने और बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने तो बड़ा की, लेकिन तूने कुछ कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान की पीठ के पीछे छुरा घोंपने की। उन्होंने तो कोशिश की और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने क्या मतलब खड़ा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर का कमाल है, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम तो पैसों के ऊपर शुरू हो जाते हो। तुम्हें जहाँ पैसा नजर आता है, अभी भी ये जो पानी की पाकिस्तान की गेम चली है, ये किसने चलाई है? तुमने चलाई, किसी और ने नहीं चलाई। गेम पैसा लेने के लिए, डॉलर लेने के लिए, मुझको पैसा मिलेगा। खोते के बच्चे लटेरे गंदो कर, ये शराबी कबाबी लोग हैं, ये किधर पाकिस्तान का ख्याल करेंगे। ये याश टाइप आदमी है, तो याशी टैप करने वाला आदमी कहाँ मुल्क का दफा करेगा, मुल्क का फायदा करेगा। मुल्क को बदनाम करने में, मुल्क को बेचने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिए जरा। शरीफ भाई लो, ये देखा आपने, खत्म होगी बस वीडियो। यानी जितनी वीडियो इनके पास मेरे पास पड़ी हुई है बस उतनी है। अच्छा आगे सुने, ये ले, ये वाला सुने, ये आप सुने कि वाजपेयी और नवाज शरीफ भाई। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा मियां साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजे की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे पूछा आप कहाँ? मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते ही, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ, मैंने इनको बधाई के लिए फोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा, आपका क्या मत है? बोले मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे एनएसए को, एसपीजी को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीजा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड कर। मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा। खाने के लिए आपने देखा कि इनके पास ना कोई वीजा था, ना कोई गाल, ना कोई बात, और इन्होंने सीधा लैंड किया और बगैर वीजे के वो गए। ठीक है, ये ले, काला चिट्ठा खुल चुका है। अपनी ही पार्टी के लोगों ने शरीफ खानदान का पोल खोल दिया है। जिस शख्स का इलेक्शन लौटा गया, मैंडेट छीना गया, 200 मुकदमात बनाए गए, उनसे ज्यादती की गई, उनके पार्टी वर्कर्स से ज्यादती की गई। इस शख्स ने जेल में बैठकर हिंदुस्तान को मुनातोड़ जवाब दिया और जो नवाज शरीफ इसका बेनिफिशियरी है, वो भारत के खिलाफ बयान नहीं दे सका। इन लीग के साबिका गवर्नर संत मोहम्मद जुबीर। उम्र पूरी दुनिया अडियाला जेल की तरफ देख रही है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए।
देखा है आपने कि यानी इमरान खान ने अंदर रह के पूरा पाकिस्तान का साथ दिया, पूरे इदारों का साथ दिया, अंदर रह के भी उसको मुहब्बे वतन वो बेचारे उसमें शामिल है। और ये गेमें खेलते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग करने की, अदारों को यरगमाल बनाने की, ये इस किस्म के प्रोपेगेंडे खेलते हैं। तो ये कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, याद रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये किधर गया है, ये ले, ये पहले कलाम सुने, ये पहले कलाम। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। बाबा बुल्ले शाह का काम है। रब रब कर दे बुढ़े हो गए, बुढ़ड़े हो गए, वाह जी वाह, रब रब कर दे बुढ़े हो गए, रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। रब दा खोज खुदा ना लभ्या, वाह जी वाह, ए सजदे कर कर हारे, वाह वाह, रब दा तेरे अंदर में हंसता है, अंदर वसदा, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, विच कुरानी शाह बुल्ले शाह बेनू मिलदा, वाह जी वाह, जेड़ा यार तो तन मन वारे, वाह जी वाह। बुल्ले